अमेरिका से ज्यादा फायदा भारत का हुआ है वेनेजुएला में तख्ता पलट का। यह बात आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन संपूर्ण सत्य है। जी हां, आप माने या ना माने, लेकिन भारत की डबल लॉटरी लगी है वेनेजुएला में निकोलस मदुरो के तख्ता पलट होने से। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलिए मैं आपको आसान भाषा में सबूत और एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कैसे डबल लॉटरी लगी है। तो सबसे पहले अमेरिका ने तख्तापलट करवाया क्यों है? उसका मेन कारण है वेनेजुएला का कच्चा तेल। दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार ना सऊदी के पास है, ना रूस के पास, ना खुद अमेरिका, ना ही ईरान। सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार हैं वेनेजुएला के पास, और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल हमारा है, हम उसे बेचेंगे और उससे कुछ कमाई अपने पास रखेंगे, कुछ वेनेजुएला के लोगों को देंगे। यानी कि पूरा खेल तेल का है, यह बात आप समझ गए। लेकिन ट्रंप उस कच्चे तेल का करेंगे क्या? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने वेनेजुएला से कच्चा तेल निकाला, अपनी गाड़ी में डाला और चला लिया। नहीं, कच्चे तेल को करना पड़ता है रिफाइन, क्योंकि कच्चा तेल होता है हैवी ऑयल, उसे आपको रिफाइन करना पड़ेगा। और फिर रिफाइन करने के बाद उस कच्चे तेल से आपको क्या मिलेगा? गैसोलीन, जिसे आप पेट्रोल कहते हैं, या फिर डीजल मिलेगा आपको, हैवी ऑयल मिलेगा जिससे आप शिप चलाते हैं, जेट फ्यूल मिलेगा जिससे आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, कैरोसिन मिलेगा, गैस मिलेगी, उससे एलपीजी गैस जो होती है वो भी कच्चे तेल से मिलेगी। यानी कि ये सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद कच्चे तेल से आपको मिलती हैं, फिर आप उसे इस्तेमाल करते हो। लेकिन ये प्रोसेसिंग यानी कि रिफाइन करने की जो तकनीक है हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि जिस रिफाइनरी में आप सऊदी अरब का कच्चा तेल रिफाइन कर रहे हैं, उसी में आप इराक या ईरान का कच्चा तेल रिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक ऐसे ही जैसे कि आप ऐसा मानिए कि अलग देश का पानी पीने के लिए आपको अलग गिलास चाहिए, ऐसे ही अलग देश का कच्चा तेल रिफाइन करने के लिए आपको चाहिए अलग रिफाइनरी, क्योंकि हर देश के कच्चे तेल में आपको मिलेंगे अलग अलग सल्फर के मिक्सचर, आपको अलग अलग प्रकार की उसकी थिकनेस मिलेगी और अलग प्रकार के केमिकल कंपाउंड। इसी वजह से एक ही रिफाइनरी में आप सारे देशों के कच्चे तेल प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे। और खास करके जब बात आती है वेनेजुएला के क्रूड ऑयल की, वो तो दुनिया में अलग ही टेंजेंट पर है। कैसे? दरअसल वो सबसे ज्यादा हैवी होता है, मतलब कि अल्ट्रा हैवी। सऊदी वाला जो कच्चा तेल होता है उससे दुगने से भी ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। इसके अलावा उसका सोर ग्रेड भी हाई होता है, मतलब थोड़ा एसिडिक होता है। इसी वजह से जिस रिफाइनरी में आप उसे रिफाइन करोगे ना, वहां आपको स्पेशल मटेरियल यूज करना पड़ जाएगा, इतना ज्यादा सोर लेवल हाई होता है। और खास बात यह है कि वेनेजुएला पर दशकों से अमेरिका ने लगा रखे थे सैंक्शंस। इसी वजह से ज्यादातर देश उसका कच्चा तेल खरीदते नहीं थे। अब खरीदते नहीं थे तो किसी ने रिफाइनरी भी नहीं बनाई। इसी वजह से अगर आप देखो कि वेनेजुएला के कच्चे तेल को रिफाइन करने की जो रिफाइनरीज हैं गिने चुने देशों के पास हैं। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि इन देशों में भारत नंबर 1 पर है। जी हां, वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है, और बहुत ही हैवी मार्जिन के साथ। करीबन 3 मिलियन बीपीडी यानी कि बैरल पर डे हम यहां पर रिफाइन कर सकते हैं वेनेजुएला का क्रूड ऑयल। ये कितना ज्यादा है? दरअसल नंबर 2 पर खुद वेनेजुएला है, मात्र 8 लाख बैरल पर डे के साथ। नंबर 3 पर अमेरिका है, मात्र 2 से लेकर 3 लाख बैरल पर डे के साथ। यानी कि भारत के बाद जितने भी देश हैं सब 2-3 लाख बीपीडी के आसपास झूल रहे हैं। भारत 3 मिलियन के भी पार बैठा है, किसी का कोई कंपटीशन ही नहीं है। यानी कि अगर अमेरिका वेनेजुएला का कच्चा तेल निकाल कर उससे मुनाफा कमाना चाहता है, वेनेजुएला का कच्चे तेल का भंडार लूटना चाहता है, तो बिना भारत के ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आप कच्चा तेल किसके सिर में मारोगे? वो इस्तेमाल लायक है ही नहीं। आपको भारत की जरूरत पड़ेगी, बिना भारत के आप उससे प्रॉफिट कमा नहीं सकते। इसी वजह से ये मानकर चलिए कि वेनेजुएला से जो भी कच्चा तेल अमेरिका निकालेगा
वो पहले भारत आएगा, उसके बाद दुनिया में बिकेगा। और इसीलिए अब आगे होगा क्या वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वेनेजुएला पर जब अमेरिका पूर्ण कंट्रोल पा लेगा, यानी कि एक ऐसी नेता बिठा देगा वेनेजुएला में जो अमेरिका की सुने, तो उस पर हट जाएंगे सैंक्शंस हटने के बाद अमेरिका अपना कमीशन तय करेगा कि आप जितना कच्चा तेल बेचोगे उसका इतना % हमें मिलेगा। जब ऐसा होगा तो वेनेजुएला का कच्चा तेल मार्केट में आएगा और मार्केट में सबसे बड़ा खरीदार होगा भारत, क्योंकि हम ही रिफाइन कर सकते हैं, कोई और खरीद ही नहीं पाएगा। और हम उसे खरीद कर रिफाइन करेंगे और फिर मार्केट में मुनाफे में बेचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने रूसी कच्चे तेल के साथ किया था। यानी कि प्योरली फाइनेंशियल सेंस में बोलूं तो वेनेजुएला में जो हुआ है उसका फायदा अमेरिका से ज्यादा भारत को मिलेगा यहां पर। और सिर्फ यही लॉटरी हमारी नहीं लगी, एक और लॉटरी लगी है, वो ये कि अब से कुछ साल पहले वेनेजुएला के अंदर हमने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए थे वेनेजुएला की ऑयल फील्ड्स में, लेकिन वहां पर लग गया सैंक्शन और इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट रुक गई। भारत अपने पैसे वेनेजुएला से वापस मांग रहा था, लेकिन निकोलस मदुरो की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि आपके ये अरबों डॉलर हम वापस कर ही नहीं सकते, सैंक्शंस लगे हैं हमारे ऊपर, पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन अब वेनेजुएला में नई सरकार आएगी तो हमारे वो अरबों डॉलर भी रिलीज हो जाएंगे जो हमें वापस मिलेंगे। यानी कि मदुरो के जाने के बाद ना सिर्फ हमारा फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, बल्कि भविष्य में उसके कच्चे तेल का मोटा मुनाफा भारत काट सकेगा। लेकिन रुको, अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं, तो वो खुद की रिफाइनरी भी तो बना सकते हैं वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए। तो जवाब है नहीं। आप रिफाइनरी ऐसा नहीं कि एक दिन में खड़ी कर दोगे, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल की आप स्क्रीन पर देखिए, ये भारत की जामनगर रिफाइनरी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट रिफाइनरी। इसे बनाने में दशकों लगे हैं, कई अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। और आप चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितना भी भयंकर रुपया आपके पास क्यों ना हो, आपको कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे इतनी बड़ी रिफाइनरी खड़ी करने में। और जब अमेरिका इतनी बड़ी रिफाइनरी बना भी लेगा तब भी वो भारत के बराबर ही आएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी कि अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है, अमेरिका छोड़ो किसी के पास ऑप्शन नहीं है वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को बिना भारत के वो इस्तेमाल करके दिखा दे। लेकिन यहीं पर आपका दूसरा सवाल आएगा कि फिर ये कब तक होगा, यानी कि कब से वेनेजुएला का क्रूड ऑयल हम इस्तेमाल करना शुरू कर पाएंगे या खरीद पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए कम से कम 3 से लेकर 6 महीने आप मानकर चलिए, क्योंकि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद वहां पर एक ऐसे नेता को चुना जाएगा जो बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकी हो, और उसके बाद कहीं जाकर अमेरिका के साथ सैंक्शंस हटाने की नेगोशिएशन शुरू होगी, जिसमें अमेरिका को एक कट दिया जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 6 महीनों का यह प्रोसेस है। उसके बाद वेनेजुएला का क्रूड ऑयल मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। और ये मानकर चलिए कि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल मार्केट में आते ही रूस के क्रूड ऑयल का खेल भी खत्म, आप मानकर चलिएगा, क्योंकि उस समय तक भारत के पास इतने ऑप्शन आ चुके होंगे सस्ते कच्चे तेल के कि रशिया हमारे लिए एक वायबल ऑप्शन रहेगा ही नहीं।